मैग्नेटिज्म बता दिया। हाँ जी ये मोटिव में मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म हो गया था ना। बॉन्ड ऑर्डर लिखिएगा, बॉन्ड ऑर्डर इन डाल दीजिएगा। हाँ डाल Number of bond in between two atoms. Number of bond in between two atoms. यहाँ पर bond order equal to half N3 minus N3. N3 bonding molecular electron. N3 bonding molecular electron. Bonding molecular electron, anti-bonding molecular electron. Anti-bonding molecular electron. यहाँ पर क्या लगता है, समझा दें थोड़ा सा आपको। जैसे N2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपसे कहा जाए तो कितना हो जाएगा? 7 + 7 14। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 5 2ph2, 5 2py2, सिग्मा 2pz2। किलो 14 है। कितना है यार? 14। देखो ना बेटा, स्टार 2 जगह पे दिख रहा है, 1 और 2। स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग है और वैसे जो है वो क्या है? बॉन्डिंग। वैसे जो है क्या है? बॉन्डिंग। तो N3 कितना है? 10। Na कितना है? 4। तो बॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 10 - 4/2 बराबर कितना? 3। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। अब N2 माइनस की बात की है। अब आगे लिखेंगे नहीं तो समझाते रहेंगे। अगर N2 माइनस कहा जाए, देखना N2 यहाँ पर कितने लिखाना? 14। N2 माइनस में कितने हो गए? 15। N2 डबल माइनस में कितने हो गए? 16। अब इसके बाद ध्यान दो, ये पाई 2px है, पाई 2py है, पाई 2pz2 है। इसके बाद स्टार शुरू होगा, मतलब इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो कहाँ पर जाएंगे? एंटी बॉन्डिंग में। तो इलेक्ट्रॉन जब बढ़ रहे हैं तब कहाँ पर बढ़ रहे हैं? मतलब 15वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गया? एंटी बॉन्डिंग में। 16वां एंटी बॉन्डिंग में। 15 से लेकर 20 तक सभी एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। तो अगर 15 है, ध्यान देना, 14 है तो एंटी बॉन्डिंग में कितने थे? 4। 15 है तो एंटी बॉन्डिंग में कितने हो जाएंगे? 5। 16 है तो एंटी बॉन्डिंग कितना हो जाएगा? 6। 17 में 7, 18 में 8, ये एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं। तो एंटी बॉन्डिंग में जैसे जैसे जाएंगे इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर में कमी आती जाएगी। अच्छा, मान लो 14 है, अब 13 कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? 13। तो 13 में यहाँ पर 1 कम हो जाएगा। तो कम होगा तो कहाँ से कम होगा? बॉन्डिंग से। 12 हुआ तो 2 बॉन्डिंग में कम हो जाएगा। तो कुल मिला के बेटा अगर देखा जाए, इसको कहते हैं क्या? तो यहाँ पर अगर देखा जाए, ध्यान देना, तो अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर 14, 3, 15, 2.5, 16, 2, 17, 1.5, 18, 1, 19, 0.5, 20, 0, 13, 2.5, 12, 2,
11, 1.5 10, 1 9, 0.5 8 0। क्या जाएगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दो, 14 वाले का आप याद रखिएगा कितना 14 इलेक्ट्रॉन 3, और इसके बाद अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो पॉइंट, मतलब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर में 0.5 की कमी, चाहे बढ़े 14 से चाहे घटे। ठीक है। अब यहां पर 8 से कम हो जाएगा, 8 से कम हो गया तो फिर तो आप बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, ये 8 से कम, ये तो लिख भी सकते हो बड़े आराम से। ठीक है भाई, सिग्मा 1s2 था बॉन्डिंग था, सिग्मा स्टार 1s2 एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s2 बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है 2s2 तो एंटी बॉन्डिंग था। तो बाबा की सहायता से आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा ध्यान दो, जैसे डायरेक्टली आप मान लो ऐसे, अब 14 से मान लो किसी में 18 है तो आप कहोगे 13 15 के लिए इतना, 16 के लिए इतना, ऐसे गिनते जाओगे, गिन लो, बहुत टाइम तो लगेगा नहीं तो 14 5 19 होता है ना, तो कितना है 14 5 19, 3 - 5/2 बराबर कितना 0.5 0.5 आ गया। ऐसे करो, मतलब 5 बार आधा आधा घटा, 0.5 घटने का तो यही तो हुआ ना कि आधा आधा आपने कितनी बार घटाया, 5 बार, 5/2। ऐसे सीधे कि 14 से कितना ज्यादा हुआ, 14 से कितना 17 हुआ, तो 3 बार 0.5 घटाओगे ना तो सीधे 3/2 1.5 आ गया, 3 से घटा दो, तुरंत बता दोगे ना। ठीक है, तो अब अगर ध्यान दो बॉन्ड ऑर्डर में बॉन्ड लिखिएगा अप्रूव करके, बॉन्ड ऑर्डर is 0 or less than 0. If bond order is 0 or less than 0, then if bond order is 0 or less than 0, then species is neither form nor exist. Then species is neither form nor exist. तो अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 या 0 से कम है तो स्पेसीज ना तो बनेगी और ना पाई जाएगी, ना तो बनेगी और ना पाई जाएगी। एक मिनट, हाँ
लिखिए, if bond order is less then zero or less than 0, then species is neither form nor exist. Neither form, तो बनेगी ना एडजस्ट करेगी। जब बनेगी नहीं तो पाए जाने कोई मतलब ही नहीं। जी सर। Then species is neither form nor exist. आगे, if bond order is greater than 0 but less than 1, then species form but less than but does not exist. If bond order is greater than 0 but less than 1, then species is formed but does not exist. species बनेगी लेकिन पाई नहीं जाएगी। ठीक बेटा, देन स्पेसीज फॉर्म बट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगला पॉइंट, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज 1 or greater than 1, then species is formed and exist. Species is formed and exist. ठीक है, और यहाँ पर देखो फोर्थ पॉइंट है, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, या बॉन्ड एनर्जी कर सकते हो, एंड स्टेबिलिटी। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी उतना ज्यादा होगी और स्टेबिलिटी भी उतना क्या होगी, ज्यादा। क्वेश्चन है here, write order of bond order, write order of bond order and stability order of following. Write order of bond order and stability order of following. यहाँ पर ध्यान रखना, O2 plus, O2 minus, O2 double minus, N2 plus, N2 minus, N2 double minus, H2 plus, H2 minus। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गए। तो O2 प्लस, O2 माइनस, O2 माइनस। अब यहाँ पर हमको A, O2 में कितने का है यार, 16, तो मतलब 14 से कितना आ रहा है, 2, तो 2/2, 1 घटाना है तो कितना आ जाएगा, 2, O2 प्लस 15, कितना घटाएं, 0.5, तो 2/5, O2 माइनस कितना, 17, तो कितना घटाना है, 3/2, मतलब 1.5 घटाना है, कितना बेटा, 1.5
O2 2 माइनस 18 हो जाएगा। तो 4/2, 3 से 2 घटाना है, कितना हो जाएगा 8। अब बताओ तो बॉन्ड ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा होगा? O2 प्लस का सब O2 प्लस प्लस O2 माइनस O2 डबल माइनस O2 माइनस O2 2 माइनस। बी में N2 प्लस N2 माइनस N2 डबल माइनस। कितना बेटा? कितना? 14 3 13 2 0 5 15 2 0 5 16 2। तो बॉन्ड ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी ऑर्डर बोला बेटा। N2 सबसे बड़ा N2 N2 प्लस N2 माइनस प्लस बराबर N2 माइनस N2 सॉरी N2 डबल माइनस हो जाएगा। सबसे तीसरा एग्जाम्पल H2 आपसे बड़ा H2 प्लस और H2 माइनस बराबर H2 माइनस। अब यहाँ पर ध्यान दो, दो ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बताया था बेटा, दोनों बॉन्डिंग दोनों बॉन्डिंग में होगा। तो 2/2 कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर कितना हो गया 1। यहाँ पर H2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक ही बचा। तो एक ही बॉन्डिंग में है 1/2 कितना हो गया 0.5। यहाँ पर 3 है, 2 होता है 1 माइनस 3 हो गया 0.5 3 हो गया ना। तो कितना 2 बॉन्डिंग में और एक एंटी बॉन्डिंग में, तो 2 माइनस 1 कितना बचेगा 1 बचेगा। तो कितना बेटा 0.5। तो बॉन्ड ऑर्डर का जो क्रम होगा वो H2 प्लस इक्वल टू H2 माइनस। बट यहाँ पर स्टेबिलिटी का अलग ऑर्डर होगा बेटा, H2 प्लस H2 माइनस। ध्यान रखिएगा। अब आप कहोगे बॉन्ड ऑर्डर तो सेम है तो स्टेबिलिटी भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर ये पूछा था H2 माइनस क्यों कम स्टेबल है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है जो हायर एनर्जी लेवल है। क्या है? हायर एनर्जी लेवल है। तो लेस स्टेबल 220 बॉन्डिंग as it has one electron in anti-bonding molecular electron, molecular orbital, which is higher energy level. Which is higher energy level. Which is higher energy level. ठीक है? Yes. Right order of bond energy. Question Of following.
NO प्लस NO माइनस, NO प्लस NO माइनस। ध्यान रखना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्ड ऑर्डर देखा जाए, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 7 15, तो कितने हो जाएंगे बताओ 2.14 से एक ज्यादा है ना, तो एक के लिए 0.5 कम कर दो, तो कितना बेटा 2.5। यहाँ पर 8 7 15 होना चाहिए, एक कम, तो 14 हो गया, 3 यहाँ पर कितना 8 7 15 होना चाहिए था, एक माइनस हो गया, तो कितना बेटा 16 NO प्लस 16 2 आ गया। तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली क्वेश्चन जो होता है क्या, बॉन्ड एनर्जी, तो किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी NO प्लस NO प्लस NO माइनस, फिर NO माइनस। आपको इस दिन भेजे थे हमारे पार्ट में थ्योरी में क्वेश्चन, देखिएगा समझ ना जी सर। ध्यान बेटा यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर नोट करिए बॉन्ड ऑर्डर O2 O3 H2, यहाँ पर कितना होगा 2, यहाँ पर 1.5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। ध्यान दो कैसे, यहाँ पर इसको आगे रेजोनेंस पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्या पढ़ाएंगे रेजोनेंस, तो वहाँ पर आपको बता देंगे, ठीक है। या रेजोनेंस अभी ज़्यादा कहानी तो नहीं सुनाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर केवल भर जानना है तभी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। बाकी कहानी आप आगे नहीं सुना देंगे, ठीक है। यहाँ पर 1.5, ये दोनों एच को हटा दो तो क्या बचेगा, वो 2 माइनस बचेगा ना, तो 2 माइनस का मतलब 18 हो जाएगा, तो 18 में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और बॉन्ड लेंथ का अगर पूछ लिया जाए तो क्या होता है बेटा, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा O2 O3 H2O2। ये बुक में बने हुए क्वेश्चन हैं, तो किसी के लिए बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, किसी बुक में बॉन्ड लेंथ पूछा है, ठीक है। तो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्डर थ्योरी और उससे जुड़ी चीजों के बारे में बता दिए। एक बार पूछा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने बॉन्डिंग और कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कितना हो गया भैया, कार्बन मोनोऑक्साइड में 8 6 14 हो गया ना। तो ध्यान दो यहाँ पर जो ऑप्शन में था ये 8 और 2 था, 8 और क्या था 2, ठीक है। वैसे 14 में 10 बॉन्डिंग और क्या होते हैं 4 एंटी बॉन्डिंग, 14 में क्या होते हैं 10 बॉन्डिंग और, लेकिन ध्यान दो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 को काट दिया था भाई, यहाँ पर 8 और 2 10 ही तो हो रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 को काट नहीं दिया, हटा दिया, तो वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 में बचा, तो 2 में कितने इलेक्ट्रॉन बचे 10, 10 में 2 एंटी बॉन्डिंग में और 8 बॉन्डिंग में, कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा क्वेश्चन, हाउ मेनी बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, how many bonding and anti-bonding electron is present in carbon monoxide। तो ऑप्शन क्या करते हैं 8 2 6 4 2 8 10 4 4 6 तो क्या करेंगे सर, और कुछ पहला वाला कहीं इंडिकेट नहीं किया था, जब पहला वाला देगा तो वही सही होगा, जब नहीं दिया तब क्या करेंगे, जी सर। जब पहला वाला दिया होता तो विवाद ही नहीं होता कोई, और तो बताने कोई जरूरत ही नहीं होती,
ठीक है। How many unpaired electron is present in O2? O2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 एम्पियर 16। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 16। ध्यान रखिएगा 10, 16, 32 अनपेयर्ड है ना। और जब इवन वाला अनपेयर्ड होगा तो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ध्यान रखिएगा, अगर इवन इलेक्ट्रॉन रखने वाला अनपेयर्ड है तो हमेशा कितने अनपेयर्ड होंगे? 2। ठीक है, तो आंसर 2। 10, 16, 32 2 अनपेयर्ड। ठीक है, तो अगर इवन वाला अनपेयर्ड है तो हमेशा कितने अनपेयर्ड होंगे? 2। बात क्लियर? एमओपी खत्म, एमओपी खत्म। यहां पर ध्यान रखना बॉन्ड ऑर्डर, यहां पर नंबर ऑफ बॉन्ड इन रिजो मोस्ट स्टेबल resonating structure, number of resonating structure, number of resonating structure। अब ये सब कहानी सुनाएंगे, ध्यान देना। इधर है ना CO3 डबल माइनस है, बहुत आसानी से आपको बता रहे हैं। ध्यान दो, कितने स्ट्रक्चर बनेंगे जितने एटम अटैच होंगे। number of resonating structure equal to number of attached atom। number of resonating structure equal to क्या हो जाएगा? if single atom 1 and attached atom are same, तो CO3 में कितने resonating structure होंगे भैया? कितने होंगे बेटा? 3 ऑक्सीजन जुड़ा है ना, ध्यान दो कितने ऑक्सीजन जुड़ा है? 3, तो 3 स्ट्रक्चर होंगे। कैसे? डबल बॉन्ड एक बार इसके पास है, एक बार इसके पास कर दो, एक बार इसके पास कर दो। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कितने हो गए? बॉन्ड कितने हो गए? 4/3। भाई देखो 2, 1, 3, 1, 4, तो बॉन्ड हो गया 4। और स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? नंबर ऑफ resonating structure 3, तो कितना हो गया बेटा? 1.33। इधर लिखते उधर बेटा क्या? इधर ले आ PO4 ट्रिपल माइनस, बोलो बेटा। P डबल 5/4 तो कितना हो जाएगा? 5/4 1.25। NO3 माइनस कितना? 4/3। भाई 4, 2, 1, 3, 1, 4। और स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 3। यहाँ पर O3 अभी ये बताए थे कितने ओजोन में ऑक्सीजन है? 2 जुड़े हैं, 3 एक सेंटर एटम मान लेंगे, 3 है ना, 3 तो एक सेंटर एटम हो जाएगा। देखो एक सेंटर एटम हो गया, तो जुड़े हुए कितने हो गए? 2, तो 2 और 1 3, तो 3/2 1 में से 5। VF3 कितना? 3 स्ट्रक्चर तो 3 बनेंगे, बॉन्ड कितना बनेगा? 4, तो 4/3। C6H6 ये बेंजीन है, ये ध्यान दो। यहाँ पर ये ध्यान रखा है, एक कार्बन किसी एक कार्बन को लो, तो एक ये कार्बन जो है डबल बॉन्ड इसके इस तरफ है,
अगली बार डबल बॉन्ड इधर लगा दो और ये डबल बॉन्ड एच के पास तो नहीं जा पाएगा ना, तो कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 2। और बॉन्ड कितना बनाया है कार्बन ने? 3। आप वैसे बनाया तो 4 है, लेकिन जब ये बॉन्ड उधर जा नहीं पाएगा तो उधर से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना अभी किधर है? जहाँ पे बॉन्ड घूम रहा है, तो घूम यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ मिला के कितने बॉन्ड हुए? 3। तो बॉन्ड हुए 3 और स्ट्रक्चर हुए 2, तो 3/2। तो कितना बेटा? 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर मैंने आपको पढ़ा दिया, मिटा दे इसको। तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अब आप फिर डालेंगे एक टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिटा देंगे। Electrostatic force of attraction. In between hydrogen, electronegative atom like NORF and hydrogen present in between, present on electronegative atom. Therefore, electrostatic force of attraction in between electronegative atom, किसको? नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन, and hydrogen present on electronegative atom. तो electronegative atom पर present hydrogen चाहिए। ध्यान दें क्वेश्चन, इधर हम लोग यहाँ पर ये फ्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। यहाँ पर size of electronegative atom increases, electron decreases, so hydrogen bond strength decreases. Hydrogen bond strength decreases. Hydrogen bond strength decreases. Hydrogen bond strength directly proportional to electronegative, inversely proportional to size of atom on which हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। ठीक है, एक साथ ही लिखे इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ऑन व्हिच हाइड्रोजन इज प्रेजेंट आर साइज ऑफ एटम ऑन व्हिच हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। दोनों पॉइंट एक साथ करते हैं ना, और उसका एग्जांपल यही हो गया, बहुत खास लंबी नहीं खींच रहे हैं। ठीक है, अभी देखो साइज बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की घट रही है, जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? घट रही है। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन 2 से 10 किलो जूल। बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन 2 से 10 किलो जूल। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड
बनाने के लिए मिनिमम कितना एटम की रिक्वायरमेंट होगी? मिनिमम कितना एटम चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए? तो आंसर होगा 3। 1 2 3। मिनिमम 3 एटम is required for hydrogen bond. Minimum 3 atom is required for hydrogen bond. इधर कोई डाले? इधर इसको? HCl does not form hydrogen bond. However, NH3 do so. While electronegativity of nitrogen and hydrogen is same, Cl is same. Answer यहाँ पर वाई कर दें, आंसर क्या जाएगा? ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ Cl। तो अगर आप एक ध्यान दो, कोई प्रश्न पूछता है, ध्यान सुनो कि Cl और अमोनिया में Cl और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, फिर NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, डू सो मतलब ऐसा करता है, जबकि HCl नहीं करता। क्यों? तो आप कहोगे HCl में Cl की साइज क्या है? बड़ी है। Cl की साइज क्या है? बड़ी है, इसलिए ऐसा नहीं करता। इधर को मिटा दो क्या? ये तीनों लाइन मिटा रहे हैं। Which one does not form hydrogen bond? Which one does not form hydrogen bond? तो इनमें से कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता? ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ? कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता? आपको क्या हो जाएगा? कौन नहीं बनाएगा? RCHO। क्यों नहीं बनाएगा? RCHO में जो H है वो कार्बन पे है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो H कहाँ पर होना चाहिए? नाइट्रोजन पे, ऑक्सीजन पर या क्लोरीन पर। अच्छा, आप लोग जब कुछ नहीं आएगा तो सोचोगे क्या कि ये तीनों तो एक जैसे दिख रहे हैं, ये थोड़ा अलग है, तो हो सकता है यही नहीं बनाता। ठीक है, इसको चाहो तो मोबाइल ऑफ कर दो, ये स्लाइड इसको ज़्यादा ही हो गया। चलो लिखो, फट से लिखो, जल्दी करो। Type of hydrogen bond. Type of hydrogen bond. Two types. Intramolecular hydrogen bond. इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा हो जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड in between hydrogen and electronegative atom of same molecule. इसको हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन मॉलिक्यूल कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कहते हैं? विद इन मॉलिक्यूल। विद इन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन मॉलिक्यूल। यहाँ पर हम लोग एक ही मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जब ये बने, ठीक है, इसको कहेंगे सैलिसिलिक एल्डिहाइड। सैलिसिलिक एसिड चला with increase in distance between hydrogen and electronegative atom. Chance of intramolecular hydrogen bond decrease. Chance of intramolecular hydrogen bond decrease. इसको क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम हाइड्रोजन से दूर जा रहा है ना, ये हाइड्रोजन यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम यहाँ पे थोड़ा सा नजदीक है, काफी नजदीक है। तो यहाँ काफी नजदीक है, तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, लेकिन इन दोनों में नहीं बनेगा। तो इसको क्या कहेंगे? ON फिनाल। ON फिनाल का तो ऑर्थोनाइट्रो फिनाल, MEN फिनाल, और इसको क्या कहने वाले हैं? PN फिनाल। ड्यू टू
प्रोटॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। चांस ऑफ H bonding possibility इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेस। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दो, आप ऐसे हाथ फैला के खड़े हो तो ज़्यादा स्पेस घेरे हो या ऐसे बटोर लिए? फैला खड़े ना, इसका मतलब एरिया ज़्यादा घेरे हैं, और ऐसे बटोर लिए तो कम हो गया। तो यहाँ पर ऐसे समझ लो बटोर लिया, दोनों हाथ ऐसे मिला लिया, और यहाँ पे दोनों हाथ ऐसे फैलाया हुआ है। तो फैलाया हुआ तो यहाँ पर एरिया क्या है? ज़्यादा है। तो जो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये सरफेस एरिया डिक्रीज कर देती है। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करते हैं? यहाँ पर bonding decreases surface area, hence decreases boiling point, decreases melting point, decreases viscosity, decreases density, decreases solubility, decreases acidic strength, but increases volatile nature. And increases vapor pressure. Volatile nature का मतलब वाष्पशील गुण। Volatile nature मतलब क्या? वाष्पशील गुण। जैसे बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट घटा रहा है। अब सपोज करो कि एक का बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे का 80 डिग्री सेल्सियस है, तो कौन बॉयल करेगा जल्दी? 80 वाला। हाँ, जब टेम्परेचर देना शुरू करोगे तो 80 पहले आ जाएगा, 50 बाद में आएगा, यही ना? तो 80 वाला पहले उबल जाएगा, 50 तो बाद में आएगा रास्ते में, यही। तब पहले कौन उबलेगा? 50 वाला ना। आप तुरंत उल्टा बोल रहे हो। कई बार बताएं, जो दिमाग में है उससे पलट के बोल दो, ऐसा सही हो जाएगा। लेकिन तुरंत वाला ये नहीं, बहुत देर सोचने के बाद फिर पलट गए, तब का मैं गारंटी नहीं देता। ठीक है। तो 50 वाला क्या करेगा? जल्दी उबलेगा, मतलब उसके वाष्प में बदलने की जो टेंडेंसी है वो क्या है? ज़्यादा है। वाष्प में बदलने की टेंडेंसी क्या है? ज़्यादा है। तो इसको सारी चीज यहाँ पर ध्यान दो, ये जो लिखे हैं इसको उलट के लिख रहे हैं। ये तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रॉपर्टी है, और इधर चल रहा है तो इंट्रा की संभावना घट रही है ना। इसका मतलब इधर इंट्रा सबसे ज्यादा यहाँ पे है, यहाँ पर तो कम है। इसका मतलब ये सारी चीजें उलट के लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सरफेस एरिया इंक्रीजेस, देखो उलट लिख रहे हैं। सरफेस एरिया यहाँ कम है, ज्यादा है और ज्यादा है। सो बोलो, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बोलो क्या? मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस, विस्कोसिटी इंक्रीजेस, और बोलो क्या? सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। एस्टिकेशन नहीं बोलते, एस्टिकेशन कार्ड रैंडम होगा। Solubility increases, but volatile nature decreases, vapor pressure decreases. Which has maximum volatile nature? बोलना ON phenol, MN phenol, PN phenol, सेम फार्मूला। तो क्या होगा बेटा? ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ तक कर लिए हैं, कल थोड़ा सा बच रहा है इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है,
उसको पढ़ लेंगे, और वांडर वाल फोर्स के बारे में थोड़ा सा बच रहा उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो कल केमिकल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, कल केमिकल बॉन्ड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ देख लेंगे ना होगा तो कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और फिर हम लोग आ जाएंगे कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री पे। हाँ, जैसा आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के बारे में बोले थे, ठीक है, तो सर को दे दिए हैं। आज मैंने फिर उनसे कहा तो कहे कि कल निश्चित रूप से आपको कॉपी मिल जाएगी। तब तक हम आपके ग्रुप में वो PDF भेज दे रहे हैं, 10-15 पेज होगा, ठीक है, PDF हम भेज दे रहे हैं। और आप करेंगे क्या, आप सारा एक साथ नहीं पढ़ेंगे, 2-2 पेज, ठीक है, केवल 2-2 पेज पर उसको लिखेंगे, पढ़ेंगे। जैसे आज मान लो 2 पेज पढ़ लिए, फिर अगले दिन 2 पेज, फिर अगले दिन 2 पेज, फिर अगले दिन 2 पेज, फिर जब खत्म हो जाएगा फिर वही 2-2 पेज रिवाइज करेंगे। और उसके लिए कोई अलग से टाइम निर्धारित ना करें, केवल आधे घंटे जितना भी पढ़ रहे हैं उसके आधे घंटे में जैसे आप पढ़ना शुरू किए तो चलो हम इस PDF को पढ़ लेते हैं। ना 2 पेज, 1 पेज पढ़ो, 2 पेज ज़्यादा हो जाएगा, 1 पेज केवल पढ़ो, 10 मिनट, ठीक है। 10-15 मिनट में 1 पेज अपना पढ़ो, उसको अपना लिख के पढ़ो, अगले दिन फिर अगला पेज, फिर अगला पेज, तो ऐसे 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। फिर 15 दिन में रिवाइज करो, उसको 4-5 बार रिवाइज करना पड़ेगा, और आएगा जरूर, उसमें 2-3 क्वेश्चन तो आएगा, ठीक है। तो और सोच रहे हो कि अगर एक दिन हम लगे और याद कर लें, ऐसा संभव नहीं है। याद भले हो जाए लेकिन भूल जाओगे फिर पढ़ते से, तो उसको धीरे धीरे करके पढ़ो, ठीक है। और आज हम PDF आपके ग्रुप में डाल देते हैं, तो आप लोग ऐसा कर लेंगे तो धीरे धीरे करके वो याद हो जाएगा ना बेटा। चलिए ठीक है, तो कल हम मान के चलेंगे केमिकल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, हम लोग कोऑर्डिनेट पे आ जाएंगे, ठीक है।